जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उसने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 9 सदस्यों को धर दबोचा है। उनके पास से चोरी के 6 बाइक्स भी बरामद कर लिए गए हैं। गोलमुरी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी के 6 मोटर बाइक्स बरामद हुई हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में 2 चाईबासा के रहने वाले हैं। एक अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे राज खुलने लगा और पूरा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा में मोटरसाइकिल चोरी का पड़ोसी राज्य उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में वे बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 16 तारीख को गोलमुरी थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना मिला था कि यहाँ पे बाइक चोर का गिरोह जो एक्टिव है वो भी यहाँ पे चोरी करने के क्रम में आए हुए हैं साजिश के साथ और यहाँ पे चोरी करने के फिराक में। तो इसी के सत्यापन और अगर तक कार्रवाई करते हुए इनके थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। तो उसमें थाने में एक FIR दर्ज किया गया 4323 और उसमें दर्ज करते हुए पहले अमित मुंडा उर्फ टोंटो नाम के लड़के को पकड़ने के बाद पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि होंडा शाइन एक गाड़ी हाल फिलहाल में चोरी की है। तो उसका रिकवरी जैसे ही हुआ तो उसी के पूछताछ के क्रम में आगे इनके साथ जो साथी लोग हैं उनका भी नाम बताया। एक का नाम बिट्टू कालिंदी है, सागर कालिंदी है, वासुदेव बेहरा, रवि महान, अमित लोहरा, पंकज शर्मा, गुरमीत और रोहित। टोटल इसमें 9 लोग पकड़े गए हैं। 9 लोग में से ये उल्लेखनीय है कि अमित लोहरा और पंकज शर्मा चाईबासा से पकड़ाए हैं। बाकी गुरमीत और रोहित, अमित लोहरा, पंकज शर्मा, गुरमीत और रोहित ये चारों खरीदार हैं। ये जानते हुए खरीदे गाड़ी कि ये चोरी का गाड़ी है और चोरी करके बेचा गया है। सरायकेला खरसुआ जिले के कुचाई में पिछले दिनों राजू लोहार के नृशंस हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को धर दबोचा है और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सरायकेला खरसुआ जिले के कुचाई थाना अंतर्गत पोड़ाहिट गीताकुडी निवासी राजू लोहार की पत्थर से कूचकर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों के नाम मुन्नू मुंडा उर्फ हाथी, शुरुमणि मुंडा और सनिका पाहन बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून से लगा पत्थर, मिट्टी और घटना के वक्त पहने हुए कपड़े बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए SDPO हरविंदर सिंह ने बताया कि शुरुमणि मुंडा विवाहित थी, पति के मरने के बाद किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में थी। उसे भी छोड़ सनिका पाहन के साथ कुछ दिनों से रह रही थी। मृतक राजू लोहार सुरुमणि से प्यार कर बैठा, जो सनिका को नागवार गुजरा और अपनी प्रेमिका यानी सुरुमणि एवं एक अन्य सहयोगी मुन्नू मुंडा और हाथी के साथ मिलकर राजू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 8/5/23 को कुचाई थाना अंतर्गत दरभंगा OP अंतर्गत पोड़ाडी ग्राम जो है वहाँ पर एक राजू लोहार नाम के व्यक्ति की जो है लाश बरामद हुई थी, जिसमें जब वहाँ पे शिनाख्त की गई तो पता चला कि उनको पत्थर से मारकर उनकी हत्या की गई है। अनुसंधान उपरांत ये ज्ञात हुआ कि एक अपराधमिकी अभियुक्त जो है मुन्नू मुंडा उर्फ हाथी, उसकी इस कांड में संलिप्तता का संदेह उत्पन्न हुआ। तो उनसे उनको पूछताछ के लिए लाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इस पूरे जो मैटर था उसका खुलासा हुआ और ये क्लियर हुआ कि उन्होंने अपने साथी शुरुमणि मुंडा और सनिका पाहन के साथ मिलकर जो है उनका जो है पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या की थी। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति ने बुधवार को परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही पुस्तकालयों की स्थिति, पुस्तकों की उपलब्धता समेत अन्य जानकारी हासिल की। परिसदन सभागार जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की माननीय सभापति सह विधायक श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। समिति के माननीय सदस्य सह विधायक श्री मंगल कालिंदी बैठक में उपस्थित रहे। समिति ने जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय व सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय है या नहीं, किताबों की उपलब्धता, पुस्तकालय में अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भवन की स्थिति आदि की जानकारी ली तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय सभापति द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों को भी अपने अपने कार्यालय में पुस्तकालय खोलने का सुझाव दिया गया ताकि थोड़ा समय मिलने पर वे अपने किताबों से जुड़ सके, नई की तकनीक व चीज़ों को सीखते रहे। नियोजन पदाधिकारियों ने बताया कि नियोजन कार्यालय घाटशिला व गोलमुरी के परिसर में 2 पुस्तकालयों का संचालन किया जाता है। समिति ने विगत 3 वर्षों में जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं की समीक्षा कर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
माननीय सदस्य कालिंदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ग्रामीणों को किसी तरह का काम कराने में परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करें। डिमना लेक हाथीखेदा मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, प्रदूषण को लेकर सरजामदा क्षेत्र में प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को सर्वे का भी निर्देश दिया। साथ ही बुलाम व पटमदा क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने की बातें भी कही। आज हम लोग लगातार 7 जिला का पुस्तकालय विकास के साथ साथ हम तमाम विभाग का 3 साल में क्या काम चल रहा है, तमाम, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, और जितने भी विभाग हैं उस विभाग के पदाधिकारी के साथ हमने बैठक की। और क्योंकि यहाँ जितने स्कूल्स हैं उस स्कूल्स में पुस्तकालय है क्या नहीं, बच्चे पठन पाठन ठीक से कर रहे हैं क्या नहीं, साथ ही साथ स्कूल्स का 4 दीवारी साथ में भवन या फिर वहाँ पानी, टॉयलेट का तमाम हम जानकारी लिए, और साथ ही साथ पुस्तकालय का भी जानकारी लिए। तो कुछ जगह में कमियाँ मिली, तो उस पर हम लोग सरकार तक ये बात को पहुँचाएंगे। मिला जुला के ठीक सब रहा। और पुस्तकालय हम तो यही चाहेंगे कि बैठक में भी हम बताएं सभी विभाग को कि अपना अपना विभाग में पुस्तकालय आप जरूर रखें, जिससे बच्चे स्कूल्स कॉलेज में तो हैं ही, आंगनवाड़ी में नहीं, 5-6 से बच्चे को पुस्तकालय का में रुचि देना चाहिए। गोविंदपुर क्षेत्र की बड़ी संख्या में मानकी मुंडाओं ने सालखन मुर्मू द्वारा मानकी मुंडा नियुक्ति पर विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें यह अधिकार आखिर किसने दिया है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू द्वारा सिंगल मानकी और सिंगल मुंडा नियुक्ति एवं सर्टिफिकेट वितरण का विरोध कोल्हान पूर्वी सिंहभूम विकिंसन नियम कानून द्वारा किया गया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में गोविंदपुर क्षेत्र के मानकी मुंडा मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को मानकी या मुंडा नियुक्त करे। साथ ही उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट वितरित किए जा रहे हैं वो भी फर्जी है और इसका विरोध उनके द्वारा की जा रही है। हमारा विरोध सिंगल मानकी बना रहा, सिंगल मुंडा बना रहा, उसको सिंगल मानकी सिंगल मुंडा बनाने वाला सालखन मुर्मू है। यहाँ पर मानकी मुंडा व्यवस्था शासन विधि व्यवस्था जो है प्रशासनिक का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए कि यहाँ सब क्षेत्रीय बांटा हुआ है। जैसे संताल में संताल परगना व्यवस्था है, माझी परगना का व्यवस्था वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था वो लोगों को है, तो सालखन मुर्मू को वहाँ जा करके उसको गठन करना चाहिए। हमारा खिलाफ में वो बना रहा मानकी मुंडा, वो कौन होता है सालखन मुर्मू। इसीलिए आज अल्टीमेटम हम लोग डीसी मैडम को दिए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लड़वाने का काम किया जा रहा है। कोल आदिवासी और संताल आदिवासी को सीधे से लड़वाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित किया जा रहा है और शांति फैलाने चाह रहा है। ये तो नाना तरह का किसी तरह का बयान भी देता है, वो सबका ऊपर में वो कहते हैं, कभी मंत्री का विरोध करते हैं, कभी इसका विरोध करते हैं, कभी समाज को ये करता है, तो कभी यहाँ का कभी राजभाषा खोजता है, राजभाषा खोजता है। अरे भाई कम से कम तो यह सोचो, वो तो खुद अपने ये राज का है ही नहीं सालखन मुर्मू। साक्षी आमबागान मैदान में डीटीओ दिनेश रंजन द्वारा ऐसे लोगों के लिए टेस्ट ड्राइव कैंप का आयोजन किया गया जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले लोगों की जांच की गई, जहां कमेटी के सदस्य शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं मुख्य मार्ग का जायजा कर शहर में सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी हासिल की। साक्षी के आम बागान मैदान में डीटीओ दिनेश रंजन के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले लोगों का टेस्ट ड्राइव कैंप लगाया गया था। इस कैंप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्य एवं ट्रैफिक डीएसपी मौजूद थे, जहां कमेटी के सदस्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की जांच कर आए। वहीं इस संदर्भ में मीडिया की जानकारी देते हुए डीटीओ दिनेश रंजन ने कहा कि पूरे राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। इसी के तहत 4 सदस्यीय कमेटी शहर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
रोड सेफ्टी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट कमेटी की ऑडिट टीम है जो ट्रैफिक का जो व्यवस्था है उसके संबंध में ऑडिट कर रही है, देख रही है। कितने सदस्यीय टीम आई हुई है? इसमें 4 सदस्यीय टीम है। क्या क्या विजिट कर रहे लोग? ट्रैफिक से संबंधित ट्रैफिक चेक पोस्ट जहाँ जहाँ लगे हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो हो रहा है, कंट्रोल रूम जो है, ट्रैफिक थाने, ये सब करेंगे। थैंक यू सर। बंगाल के भाजपा सांसद द्वारा कुर्मी समाज पर किए गए तथाकथित टिप्पणी के विरोध में कुर्मी समुदाय के लोगों ने साक्षी गुलचक्कर पर उनका पुतला फूंका। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष का पुतला जला रहे हैं। उन्होंने हमारे कुर्मी समाज के प्रति जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम कपड़ा उतार देंगे। तो दिलीप घोष को सोचना होगा, जो कुर्मी समुदाय उसको अपना वोट देके संसद बनाया। वोट का पहले 2019 में उन्होंने कुर्मी समुदाय से निवेदन किया था, हमको वोट दो, हम आदिवासी में शामिल करेंगे। उन्होंने अपना मुंह से कहा था, और जब आज करने का बात आया, जब करने का बात आ रहा है तो कुर्मी समुदाय का अपमान कर रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन और कला उद्यान के संयुक्त तत्वावधान में नृत्योत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है वो है नृत्योत्सव। टाटा स्टील फाउंडेशन और कला उद्यान के संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टाटा स्टील फाउंडेशन हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को करने के लिए, और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे, कला उद्यान के बच्चे और भी अलग अलग संस्थाओं के बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं। वर्कशॉप भी है, 3 दिन का वर्कशॉप है और 4 दिन का हमारा परफॉर्मेंस है। पहला दिन भी हमारे 2 आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। फिर दूसरे दिन 4 जून को भी आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे जो बाहर से आ रहे हैं। उसके बाद भी हमारे क्लास के बच्चे परफॉर्म करेंगे। 5 जून को भी वैसे ही 2 आर्टिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। एमजीएम थाना के नए भवन का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने फीता काटकर किया। इस नए भवन के निर्माण में 2.5 करोड़ की लागत आई है और उसके बनने में 7 माह का समय लगा है। एमजीएम के नए थाना भवन का बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बने इस हाईटेक थाना भवन को बनाने में 7 माह का समय लगा। अब ये भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है, जो अब आम लोगों के लिए खुल चुका है। आपको बता दें, इससे पूर्व 2 कमरों में थाना भवन संचालित हो रहा था, जिसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस नए थाना भवन में सभी आधुनिक सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जब तक पूरी तरह से पुराने थाने से दस्तावेज व अन्य जरूरी सामान नए थाना भवन में शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक दोनों भवनों में लोगों का कामकाज चलता रहेगा। एसपी ने बताया कि विधिवत उद्घाटन सरकार द्वारा किया जाएगा। फिलहाल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
भवन में चल रहा था, वहाँ 2 कमरे में चल रहा था, जो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये लगभग 2.5 करोड़ में बन के तैयार हुआ है। पिछले 6-7 महीना में ये तैयार हो गया है। अक्टूबर के माह में काम शुरू हुआ था और जो भी यहाँ इंजीनियर्स हैं, JPS स्टील के जो भी इंजीनियर्स लगे हुए थे, जो संवेदक थे, काफ़ी मेहनत से और बहुत सुंदर तरीके से बनाए हैं। इसका विधिवत उद्घाटन सरकार जब डिसाइड करेगा तब किया जाएगा और जिनके द्वारा होना होगा हो गया। अभी हम लोग कार्य को शुरू करने के लिए आज एक अच्छे से पूजा करके और आज एक इसमें शिफ्ट कर रहे हैं ताकि भवन बन के तैयार है। और भवन को हैंड ओवर भी आज ले लिया है, जगदलपुर पुलिस आज भवन को हैंड ओवर ले ली है। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes,
types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की दर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।